नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है एल्कोहल का बनना और हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, है ना। ये नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल टॉपिक है। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, एल्कोहल बनाने की विधि, है ना। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। जो एल्किल हैलाइड है ना, उसका जलीय अपघटन कराएंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। ये सामान्य विधि, आगे हम लोग डिफिकल्ट विधि चलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, RH ये हो गया, अपने पास क्या है, एल्किल हैलाइड, है ना। तो देखिए एल्किल हैलाइड को जली KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, मतलब क्या है, वो जली है, तो जल अपघटन होगा ना आगे, ठीक है। जली KOH या आर द Ag2O के साथ गर्म करने पर जल अपघटित होकर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल बनता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो कैसा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये RH हो गया, इनका हम लोग क्रिया करवा देते हैं किसके साथ, कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जली होना चाहिए ना, जली, ठीक है, क्योंकि जल अपघटन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास एल्किल हैलाइड। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ मुख्य उदाहरण की तरह, मतलब C2H5 ले लेते हैं, हम आ जाए, ये हो गया X हम क्या लेते हैं, क्लोरीन। X कौन है, हैलोजन है, ठीक है। इनका क्रिया कराते हैं हम लोग KOH के साथ, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो होगा क्या, देखो तो इसमें क्या है, सीधी बात यह है कि मेरे पास क्लोरीन है ना इधर, और इधर मेरे पास क्या है आपका प्लस चार्ज वाले में कौन है, पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। और क्या बचा मेरे पास C2H5 और क्या बच गया OH, तो यह बन गया आपका एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल, एकदम सामान्य तरीका से, ठीक है। मतलब ऐसे ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ऐसा है अपने पास, ये हो जाएगा आपका KX, है ना, और बचेगा क्या ROH, मतलब यही क्या है आपका एल्कोहल। तो यहाँ पर कौन सा एल्कोहल बन गया आपका, एथिल एल्कोहल, ठीक है। एल्किल हैलाइड को जली के OH या आर द Ag2O के साथ गर्म करने पर, देखो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्साइड है, इनके साथ गर्म करने पर, तो मैंने किसके साथ बताया, KOH के साथ बताया, ठीक है। और आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग जब लेंगे कोई भी एल्किल हैलाइड, जैसे कि इसी को लिए थे क्या, C2H5Cl, ये लिए थे ना, इसमें ये देखो, इसके साथ किसका यूज़ किया था, KOH का। अब इसी अगर मैं यूज़ कर देता हूँ Ag2O का, है ना, तो भी क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनता है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि AgO से क्रिया कराएंगे, तो मैं बता दूं कि Ag2O लिखा रहता है सब बुक्स में, है ना, लेकिन वास्तव में जो Ag है उसके साथ कौन जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। मतलब क्या होता है, ये आपका आर्द्र होता है, आर्द्र मतलब जल जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा बुक में, आपको क्या दिखेगा, AgOH दिखेगा आपको, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका C2H5Cl प्लस AgOH, ये हो गया, और ये यहाँ से क्रिया करेगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप AgCl प्लस C2H5OH, ये हो गया आपका एल्कोहल का बनना, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इस जगह आ गया एल्किल हैलाइड से जल अपघटन के। एल्किल हैलाइड क्या है, जल अपघटन का, ठीक है, एकदम सिंपल प्रक्रिया है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ठीक है। आगे हम लोग मेन टॉपिक में चलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन व एस्टर के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कैसे होता है आपको तो पता है क्या, ये हो गया एल्डिहाइड का प्रतीक, ये हो गया आपका कीटोन का, इसको पता है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कीटोन, ठीक है। और एस्टर के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, ये यूज़ करेंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि, है ना, कि एल्डिहाइड कीटोन किस जगह एस्टर को आपको पहचाना आना चाहिए, भी बिना पहचाने क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तो पॉइंट में चलते हैं सीधा, कैसे बनता है क्रिया, कैसे होती है एल्डिहाइड कीटोन और क्या है अपने पास है एस्टर, है ना। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ को देखते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन या एस्टर का अपचयन, ठीक है, निम्नलिखित कारकों के द्वारा होता है ना। पहले तो आपको ये लिखना है, क्या लेते हैं, हम लेते हैं उत्प्रेरक में क्या होना जरूरी है, निकिल या तो प्लेटिनम या तो अपने पास ये लेड, इनकी उपस्थिति में हम लोग हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ये बात आपको याद हुई, है ना। दूसरा धात्विक हाइड्रोक्साइड लवण, धात्विक हाइड्रोक्साइड लवण में कौन हो सकता है आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो आप ये सोडियम का भी ले सकते हो, इसका भी हाइड्राइड, दोनों याद कर लेना। तीसरा आपका होता है धातु तथा विलायक,
है ना। तो धातु में कौन लेते हैं, सोडियम, और ये अपने पास है एल्कोहल। थोड़ा सा जैसे कि दही बनाने के लिए अपने थोड़ा सा जामन लेना पड़ता है, वैसे जब से एल्कोहल बनाने के लिए थोड़ा सा एल्कोहल लेना पड़ता है मुझे, ठीक है, मुझे नहीं, वैज्ञानिक होगा, ठीक है। तो एल्कोहल का अपचयन, सॉरी एल्डिहाइड का जी, सबसे पहले क्या एल्डिहाइड का, तभी तो एल्कोहल बनेगा, क्या बात करते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड का अपचयन कैसे होता है, देखो प्राथमिक एल्कोहल बनता है इससे, देखिए, है ना। अब कैसे बनता है क्लियर करते हैं बात, है ना। मेरे पास एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एल्डिहाइड में हम लोग एस्टेल्डिहाइड ले लें क्या, CH3, है ना। लेकिन आप जब भी आपको समझाएगा तो R लिखकर समझा दिया जाएगा, आगे R करके, ठीक है। तो एस्टेल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं किसको, निकिल, या तो और करके क्या लिख देते हैं हम लोग, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, है ना। अब उसके उपस्थिति में हम लोग किसके साथ क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना। मतलब यहाँ पर आप हाइड्रोजन लेना है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते हो तो ये लिख दो, ये लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन प्रदान करता है, वो नहीं तो ये लिख दो, बस समझिए सबको क्या मतलब। ऐसा है कि हम लोग हाइड्रोजन को मिलना चाहिए, इसको हाइड्रोजन मिलना चाहिए। अगर ये लिखते हो ये लिखते हो तो सबको भी लिख दो तो भी चलेगा, है ना। वो समझ जाएगा कि इन ऐसे ऑब्लिक करके लिखना है ना, लेकिन ठीक है, ऑब्लिक करके लिखना है। जैसे कि इसको मैं पूरा कर देता हूँ। अगर मैंने लिख दिया H2 लिख दिया तो उसके साथ कौन रहेगा, निकिल रहेगा, ठीक। H2 के साथ कौन रहेगा, निकिल रहेगा, तो प्लेटिनम रहेगा, तो P भी रहेगा, तीनों तरीके। यह क्या हो सकता है, यह हो सकता है कि सोडियम के साथ कौन हो सकता है, एल्कोहल C2H5OH। और इसके साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो एक जने ये भी हो सकता है LiAlH4, ठीक है। तो ऐसे तीनों का ऑब्लिक कर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्रिया कराते हैं, तब होता क्या, देखो इसको हाइड्रोजन मिलता है, क्या मिलता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बस मिलता है, तो क्या होता क्या है, देखो तो हमारे पास मेन पॉइंट क्लियर करते हैं थोड़ा सा ना। मेरे पास CH3 है, इसको रहने दो, ठीक। कार्बन उसको भी रहने दो, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, ये है ना, ठीक। अब इससे मुझे क्या मिलता है, 2 हाइड्रोजन मिलता है, और क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन तो ही मिलेगा, क्या एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस चार्ज आएगा तो इसके साथ आकर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। और मेरे पास H2 है ना यार, H2 है तो एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया तो OH हो गया। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो 1 2 3 तीन ही बॉन्ड क्लियर हो गया, एक हाइड्रोजन मेरे पास और बचा है, ये हाइड्रोजन यहाँ कर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा आपका CH3COH ये लो, इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ये कौन हो गया, C2H5OH, क्या बन गया, एथेनॉल, एथेनॉल क्या बन गया, एथेनॉल, यही तो एथेनॉल, ठीक। बनानी है एल्कोहल बनाना, ठीक। दूसरा पॉइंट चलते हैं, एल्डिहाइड के बाद दूसरा में चलते हैं हम लोग कीटोन के बारे में। चलिए आगे आता है आपका कीटोन का अपचयन। कीटोन का कैसे अपचयन होता है, चलिए तो मेरे पास कीटोन है, एस्टोन को ही ले लेते हैं हम लोग, CH3C, इसको आप लोग H3C लिखना, मैं CH3 लिखता हूँ, क्या करें आदत इससे बन गई है ना। ये हो गया आपका कीटोन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, कीटोन। इस कीटोन को करना क्या है भैया, या तो Na ले लो H2 के साथ, और क्या ले सकते हो, और ले सकते हो भाई Na ले सकते हो किसके साथ, एल्कोहल के साथ। और मेरे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं भैया। अब होगा क्या, बस वही रिएक्शन फिर से डबल बस अपने को करना क्या है कि मेरे पास इसको दोनों को एक तरफ लिख देता हूँ जी, CH3C। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास CH3 इधर, CH3 इधर, ठीक है, दोनों तरफ हो गया आपका CH3, ठीक है। अब क्या बच गया, ऊपर में ऑक्सीजन बचा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, बस हाइड्रोजन को जोड़ दो यार, और क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस चार्ज आएगा, आंशिक रूप से प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, खत्म। मेथेन एथेन प्रोपेन, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे CH3, है ना, CH3 और CH3 और ये हो जाएगा OH, हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक, ओके। अब हम लोग चलते हैं लास्ट एस्टर में चलते हैं, है ना। एस्टर का क्रिया कैसे होती है, चलिए
मेरे पास क्या है आपके पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, इसको बोलते हैं एस्टर, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, H3C, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, C2H5, ये हो गया एथिल एथिल एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट यहाँ पर लिखना, एसीटेट, अरे यार एसीटेट हो गया। यहाँ से क्या करना है अपने को, हाँ चलिए तो इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, एथिल एसीटेट है ना मेरे पास, इसका रिएक्शन कराना है अपने को, एन की उपस्थिति में, या तो अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ थोड़ा से, इस जगह मुझे हाइड्रोजन के थोड़ा बहुत मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे बता रहा हूँ देखो, है ना, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ अलग से, यहाँ पर निकिल है मेरे पास, निकिल है, निकिल के साथ कौन ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए मुझे, या यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखेंगे तो भी हाइड्रोजन की मात्रा, ये क्या कार्य करता है, ये क्या करता है, ये केवल हाइड्रोजन देने का कार्य करता है, एक हाइड्रोजन देगा, दो हाइड्रोजन देगा, ये आगे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब होता क्या देखो ध्यान से ना, यहाँ पर मेरे पास CH3 है, इसको रहने दो, ये C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड के साथ O, C2H5, इतना है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसा होता है, इसमें रिएक्शन इस तरह से होता है कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा आपका CH3, इसके जस्ट बाद इसको लिखना, इसको मत लिखना ना, ये तो ये सेम टू सेम एच हो गया ना, मुझे लिखना क्या है उसको मैं बता रहा हूँ इधर, ठीक है। CH3C, यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो ये ऑक्सीजन बचा, और यहाँ से मुझे मिलेगा हाइड्रोजन, तो हो जाएगा H, एक कल्ला खत्म हो गया, ठीक। दूसरी बात, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड नहीं, आपको इसमें देखो CH3 यहाँ पर OMgBr होता था, आगे आप देखे होंगे पीछे ना, तो मैं बॉन्ड कहाँ से तोड़ता था, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ से टूटता है मान जाए, तो मेरे पास ये ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन को एक क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन मिला तो क्या आएगा OH, या तो HO लिखो चलेगा, C2H5, तो इतना ना, ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये टूट कर निकल जाता है, और ये बन जाता है आपका एल्कोहल, C2H5OH, ये बन गया एल्कोहल। अब क्या बचा देखो, मेरे पास CH3 है, CH3 है, C है, C है, OH है, अब इसका दो बॉन्ड खाली हो गया, देखो दो बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन मेरे पास पर्याप्त है, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, चलो अब देखो कितना हाइड्रोजन खर्च हुआ, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक जन जुड़ा है, चार हाइड्रोजन, मतलब मुझे कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, चार हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आपका ये जो उत्पाद उसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप H3C, इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एकदम साफ सुथरा, OH के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गया मेन उत्पाद, और जो और प्राप्त हुआ क्या है, C2H5OH, है ना, मतलब सेम यही है रे, इसको देखो तो CH3 CH2 CH2OH, तो यही कौन है आपका C2H5OH, ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से एल्कोहल का बनना है ना। आ गया था कि थर्ड नंबर का एस्टर से, आ गया था एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर है मेरे पास, ठीक है। तो एस्टर के लिए मैं यूज़ करता हूँ, देखो ये वाला पॉइंट है ना, तीसरा नंबर का पॉइंट, ठीक है, ये मैं एस्टर का अपचयन के लिए बोला था, इसके जस्ट पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं, एस्टर का अपचयन, अभी जो बता रहा था वो किसका था, एस्टर का अपचयन था। अब यह है एस्टर का जल अपघटन है, मतलब उसमें हाइड्रोजन मिलता था, हाइड्रोजन का मिलना क्या है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें H2O मिलेगा उसको, ठीक है, मतलब हाइड्रोनियम आयन भी मिल सकता है, H3O+ आयन, है ना, ठीक है। तो होगा क्या मेरे पास ये एस्टर मान लिया जाए, मेरे पास क्या है एस्टर, है ना। इसको हम लोग क्या करना है, सॉरी इससे मुझे मिलेगा, ये है मेरे पास है H3O, सूत्र सुने नहीं, ये आयन है, हाइड्रोनियम, है ना। अब यहाँ पर OH ये लिखा जाता है क्योंकि ये कौन सा क्षार है, क्षारीय माध्यम है, कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल कर सकते हो कि एस्टर का, किसका, एस्टर का
जल अपघटन अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करने से क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। ठीक है। एस्टर के जल अपघटन अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, यहाँ पर OH लिख दिया, मतलब क्या है अपने पास? क्षार है। ठीक, कोई भी क्षार जी, यहाँ पर H3, यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पर जल है, जल है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर क्लियर करते हैं तो होगा क्या? देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O, ये तो है ही मेरे पास। यहाँ पर क्या है अपने पास? OR है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, और क्या मिलेगा? OH माइनस मिलेगा। ठीक है नहीं, OH क्या मिलेगा? माइनस। तो यहाँ से मैं R से ले लेता हूँ ये OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ROH, एल्कोहल। ठीक है, और मुझे यहाँ पर O बचा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये मिलेगा, यहाँ पर O बचा हुआ है और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, तो ये भी हो गया आपका एल्कोहल। ठीक है, अब इसको थोड़ा पॉइंट में देखते हैं ना कि हम लोग कौन सा एल्कोहल लेते हैं। देखिए, मैं लेता हूँ एथिल एसीटेट लेता हूँ मैं। CH3CH2 वाला है ना ये। ठीक है, ये हो गया एथिल एसीटेट। ये आपका R में बताया, कोई समूह जोड़ा नहीं था, यहाँ पर समूह जोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर R- लिखा था, मतलब क्या है? C2H5, यहाँ पर ये CH3। ठीक, तो एसिल एसीटेट जोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे पास H+ OH माइनस, और क्या है मेरे पास? OH माइनस। मतलब यहाँ पर आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, H3O+, और यहाँ पर OH माइनस लिख देना, चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर CH3 रहने दो, C को भी रहने दो। डबल बॉन्ड के साथ कौन है? ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड के साथ देखो, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा क्या? OH, तो C2H5OH, ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल, है नहीं। अब यहाँ पर मैं एल्कोहल बोल दिया था क्या आपको? ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो ये C OH मतलब क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। एल्कोहल बोल दिया था, ओके सॉरी, है ना। तो यहाँ पर एल्कोहल बन गया। ठीक, अब यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा था, ये ऑक्सीजन यहाँ पर रहने दो। ठीक है, और इसमें से क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोजन मिलेगा, ये लो, तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, तो ये हो गया आपका एल्कोहल की प्राप्ति। ठीक है, एस्टर के जल अपघटन से, है ना। आगे आता है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से, जो प्राथमिक एमीन के उसकी क्रिया करवाते हैं। प्राथमिक एमीन के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है मेरे पास? है RNH2, ये हो गया आपका एमीन, है ना। मतलब मेरे पास क्या है कि नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन वाला जुड़ा हो, ठीक है, एक R जुड़ा हो, RNH, ये R, ये द्वितीयक हो जाएगा, RNR, ये लो। ठीक है, ये अलग अलग है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक एमीन की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन का यूज़ करेंगे तो हम लोग मेथिल एमीन यूज़ करते हैं। मेथिल करेंगे या तो एथिल करेंगे। ठीक है, तो C2H5 इसका यूज़ कर देते हैं। NH2 इसका कैसा जुड़ा होगा? देखो, तो ये ऐसे जुड़ा होगा, CH3CH2N, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, ये ऐसे जुड़ा होगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्लियर करता है ना। ठीक, ये हो गया। इनकी क्रिया कराते हैं हम लोग किसके साथ? HNO2 के साथ। ये HNO2 कौन है पता है आपको? ये तो यही है, देखो, NaNO2 + HCl। ठीक है, ये ऐसा हुआ है, NaCl से क्रिया हुआ है, तो ये NaCl बन के बाहर निकल गया है, और क्या बचा मेरे पास? HNO2, ये बचा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, NaNO2 + HCl, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये चलता है ना। तो अधिकतर इसका यूज़ करेंगे जो शॉर्टकट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या? देखो, मेरे पास क्या है? NH2 है ना। अब एक चीज़ देखो, इसका रिएक्शन, इसका संरचना देखो थोड़ा सा, है ना। ठीक है, मेरे पास नाइट्रोजन है बीच में, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, एक तरफ मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो तो मेरे पास है क्या? मेरे पास
नाइट्रोजन है और मेरे पास हाइड्रोजन भी है इसमें। इधर देखो तो इसमें नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है मेरे पास। कितना हाइड्रोजन मेरे पास है? 2 हाइड्रोजन। इधर मेरे पास ऑक्सीजन है ना। तो मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बचेगा? देखो इसको पहले लिख दो C2H5, ये रहने दो, है ना। अब इस जगह ये हो गया, है ना। यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है, इसको रहने दो, है ना। ठीक है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन निकल कर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये नाइट्रोजन काम खत्म हो गया, बचा मेरे पास 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इधर क्या बचा मेरे पास? हाइड्रोजन बचा। और क्या बचा मेरे पास? ऑक्सीजन। ठीक, अब हो गया इतना। आपका बनाएगा आपका जल, क्या बनाएगा? जल। ठीक है, इस साइड को ले लेना, इसके साथ क्यों जाति कर रहे हैं, है ना। इसको भी ले सकते हो, इस ऐसे करके जैसे करके, तो मैंने इसका ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका H2O। अब बचा क्या? 1 हाइड्रोजन यहाँ बचा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर बचा, तो क्या बन जाएगा आपका? एल्कोहल। ये अपना तरीका है समझाने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कोहल का बनना, है ना। आगे हम लोग चलते हैं 5वां ईथर से। चौथा नंबर का हो गया क्या? 5वां ईथर से। ईथर कौन है मेरे पास? CH3O CH3, इसको बोलते हैं ईथर। ईथर से यहाँ पर लिखा नहीं मैं, यहाँ पर लिख देना आप लोग ईथर से। ये हो गया। इनकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2O के साथ, तो H होता है H+ और क्या आता है? OH-। तो होगा क्या? हाँ, हमारे पास पॉइंट क्लियर करते हैं थोड़ा से। इसका क्या नाम है? डाईमेथिल ईथर। ये दोनों मेथिल है, डाईमेथिल क्या होता है? ईथर। इनका रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ। किसके साथ कराते हैं हम लोग? H2O के साथ। देखो यहाँ पर यहाँ से तोड़ोगे तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? OH मिलेगा। मतलब दोनों ही जगह देखो तो CH3OH, इधर भी देखो तो CH3OH। मतलब सीधी बात है कि 2 CH3OH प्राप्त होता है। ये हो आपका मेथिल एल्कोहल। ये हो गया ईथर से। ठीक है, अब हम लोग मेन पॉइंट में चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आगे हम लोग चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का बनना। ठीक है, तो सीधा हम लोग प्राथमिक एल्कोहल में चलेंगे, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल में चलेंगे और होते होते आगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट सीधा देखते रहिए क्या हो रहा है ना। प्राथमिक एल्कोहल, है ना, यहाँ से क्लियर करते हैं। तो मेरे पास है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। 3 चीज़ याद रखना है अपने को, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक तो आपको ऑक्सीजन, और एक तो आपका एथिलीन ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों याद कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल का बनना। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया एथिलीन ऑक्साइड, है ना। तो होता क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सीजन और एथिलीन ऑक्साइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया से बना उत्पाद का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब ये है कि इन तीनों चीज़ों का किसके साथ क्रिया करवाना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है आपको पता ही है ना। ये क्या है आपका? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, इनके साथ क्रिया करवाना है इसका, तीनों का, है ना। तो पहला देखिए, अब सब क्या बनेगा आपका? प्राथमिक एल्कोहल। तो पहला हम लोग लिखते हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, क्लियर करते हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यही है अपना HCHO। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यही है। इसको शॉर्टकट में से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। और यूज़ करते हैं हम लोग किसका? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो CH3MgBr, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना। तो होता क्या है देखिए पॉइंट, है ना। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, है ना। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक चीज़ क्लियर करते हैं, ये जो MgBr है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा? यहाँ जाकर जुड़ेगा और इसका एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लियर करता है, आपको पता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ से जुड़ेगा तब तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से क्लियर करेगा और एक बॉन्ड किससे क्लियर करेगा? Mg से क्लियर करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड चाहिए किसको? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर टूटेगा एक बॉन्ड तो एक बॉन्ड ही बचेगा, और एक बॉन्ड बचेगा तो एक बॉन्ड इधर से करेगा क्लियर ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड किससे क्लियर करेगा? मैग्नीशियम से। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन कैसा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग, अच्छा यहाँ पर देखिए ये CH3 कहाँ जाएगा? ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या नाभिक पर अटैक करता है वो CH3। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन में क्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ना, यहाँ पर से एक बॉन्ड टूटेगा तो 1 2 3 ही बॉन्ड बचेगा, तो एक बॉन्ड इधर से ये ले लेगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा? देखो ये हो गया H, ये वाला H है ना। ठीक है, C और H ऊपर में, और यहाँ पर जो CH3 आकर यहाँ से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका CH3, है ना। और ये ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन है, और कौन आकर जुड़ेगा? MgBr। ठीक है, तो MgBr। ठीक है,
ये लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका योगात्मक यौगिक, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एथॉक्साइड है, एथॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देना एथॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। तो एथॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अब क्या कराना है, मैंने आपको बताया था कि इन तीनों किसके साथ क्रिया कराना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा के साथ। तो हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा के साथ क्रिया करवा रखी है और ये तो क्रिया हो गया। अब क्या करना है, इस बना उत्पाद का क्या कराना है, अपने को जल अपघटन कराना है। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा। और जल में क्या होता है, H+ होता है और क्या होता है, OH क्या होता है, माइनस होता है। H3O यूज़ करते कई जगह, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर करते हैं। अब होगा क्या, अब बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, क्लियर करते हैं बात मेरी, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को, ये OH बन जाएगा। OH होने मतलब क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक। और यहाँ से टूटेगा तो OH है वो माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन कौन है, सॉरी मैग्नीशियम कौन है, प्लस चार्ज है। तो इनके साथ कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, ठीक है। कई जने के बताने का तरीका ये होता है कि यहाँ से तोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ से टूटता है तो OH जाकर जुड़ेगा, ठीक है। और बात समझ रही, यहाँ से टूटेगा तो OH जाकर इससे जुड़ेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से, तो कौन जाकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये बन गया, ये अलग अलग तरीका होता है बताने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाइंड यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये बन जाएगा HC, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर CH3 और होगा क्या, यहाँ पर O है क्या, तो O का एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ से टूटा तो जी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आकर यहाँ से जुड़ेगा और ये हो जाएगा O, ये वाला O है वो, ठीक है। और एक हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये बन गया ये, ठीक। अब बचा क्या Mg बचा, ठीक है। और कौन बचा, Br बचा हुआ है, ठीक है। और Mg का एक बॉन्ड क्या है, खाली है, तो उसके साथ कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, तो हो जाएगा HO, ठीक। OH को HO लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हमको प्राप्त क्या हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिग्री, एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब फर्स्ट डिग्री का क्या है आपका, एल्कोहल है, मतलब प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके साथ क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें तो देखो मेरे पास ये CH3 MgBr, ये हो गया अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना है, मतलब इसका मोल लेते हैं, आधा मोल, है ना, ये क्रिया करवा देते हैं। तो सीधी सी बात क्या है भैया, ऑक्सीजन आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, एडजस्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ एडजस्ट होगा, देखो तो ये देखो मेरे पास क्या है, CH3, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर आकर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका Br। यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते हैं, इसके लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, लेकिन आप लोग कैसे लिख सकते हो, सीधा CH ये लिखो और लिख दो बीच में, ठीक है। और MgBr, क्योंकि क्या है, कौन से यौगिक है अपने पास, योगात्मक यौगिक है, क्या नाम उसका है, योगात्मक यौगिक, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर होता है ना। CH3O MgBr, ये बहुत सरल है, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्राप्त उत्पाद है उसको क्या करेंगे, जल अपघटन क्या होता है, H+ होता है, क्या होता है, OH क्या होता है, माइनस होता है, बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। तो हमारे पास क्या है, CH3 है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा तो क्या है, CH3O अलग हो जाएगा, तो CH3O अलग हो गया, ठीक। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से करेगा, क्लियर, ठीक है। ये बना CH3OH हो गया, ये हो गया एल्कोहल, क्या हो गया, एल्कोहल। बचा क्या, Mg बचा, ठीक है। और क्या बचा, Br बचा, ये Br बचा ना। और एक बॉन्ड खाली है किसका, Mg का, यहाँ से टूटा तो जी, तो कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये लो, ठीक है, ये बन गया एल्कोहल। तो इस तरह से ये दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। किसके साथ क्रिया करेंगे, पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाएं, ठीक है, किसका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। उसके बाद हम लोग इसका क्रिया कराएं, किसका, ऑक्सीजन का, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। अब हम एथिलीन ऑक्साइड का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना अच्छा से, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया होती है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। तो ये होता क्या है, मेरे पास एथिलीन ऑक्साइड है यहाँ पर, ठीक है। इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, चट्टू रहेगा 2 H2C और ये डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ऑक्सीजन, है ना, हो गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्लियर करता है ना, आपको पता है, यहाँ लिख दीजिए, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और क्या है मेरे पास, CH3 और Mg और कौन है, Br लिखो, चाहे I लिखो, कोई भी आपने लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बुक्स के आधार पर देखें तो यहाँ पर I लिखा हुआ है हमारे पॉइंट में, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ब्रोमीन लिखे थे, यहाँ पर आयोडीन लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आपको मेन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान कौन है, ये Mg, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करते हैं, इसको आपको अच्छा से क्लियर नहीं हो पा रहा है, H2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस CH3 MgI, ठीक। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा,
यहाँ से टूटेगा तो देखो, अच्छा इसका एक बॉन्ड यहाँ भूल गया मैं, ये कार्बन के साथ होता है बॉन्ड, भले यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ पता है, ये कार्बन के साथ होता है, पता है आपको, इतना तो पता है तभी तो बारी हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे पूरा बॉन्ड है ना। अब होता क्या है कि ये जो MgI है, अब यहाँ पर कहाँ कहाँ जोड़े, देखो तो ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड क्लियर करता है, होते हैं। कार्बन का 4 बॉन्ड क्लियर होता है, 4 बॉन्ड भी क्लियर हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड हो गया, और 2 बॉन्ड किससे, हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड हो गया, और 2 बॉन्ड किससे, हाइड्रोजन से, इधर इधर और इधर हाइड्रोजन रहेंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी 4 बॉन्ड क्लियर किया, ये भी 4 बॉन्ड, इसका भी 2 बॉन्ड, तो कहाँ जाकर घुसेगा, ये MgI है ना। तो होता क्या है कि यहाँ का बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है। यहाँ का बॉन्ड जब टूटता है तो आपको पता है कि MgI है वो किसके साथ मित्रता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ, तो ये MgI है, ठीक है। तो एक ब्रेक आ गया था वाशिंग पाउडर निरमा का, है ना। तो सीधा पॉइंट चलते कहाँ आए थे हम लोग, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड टूटता है तो MgI हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो ये MgI कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब ऐसे टूट जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, देखो तो H2C, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। अब यहाँ से टूटा तो जी, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, किसका, H2C का, ठीक है। एक बॉन्ड किसके साथ है, H2C का, ठीक है। या तो CH2 लिख देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये ठीक है, टूटा वाला है ना। और ऑक्सीजन के साथ कौन आकर जुड़ गया आपका, Mg, ये I है ना। तो ये बच्चा है वो कहाँ जाएगा भाई, वो यहाँ कर जाकर जुड़िएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। तो ये हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जिसका बॉन्ड खाली वहाँ पर जाकर जुड़ेगा, तो ये हो गया क्लियर, ठीक। तो ये बन गया आपका योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक, ठीक है। अब ये योगात्मक यौगिक से क्या बनेगा, आगे आपको बताया था योगात्मक यौगिक बनेगा, उसका क्या कराना है, जल अपघटन कराना है, ठीक है। तो H+ है और OH क्या है अपने पास, माइनस है ना। सीधी बात ये है कि आपको पता होगा कि कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो बच्चा क्या मेरे पास, इसको लिख देते हैं, ये CH3 है ना, और क्या है CH2, अब इसको सीधा लाइन में लिख रहा हूँ, है ना। उसके बाद क्या है CH2, ये CH2, उसके बाद कौन है O, है ना। और क्या बचे यहाँ पर, Mg, और हो जाएगा I, ऐसा सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और मैग्नीशियम का एक बॉन्ड छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से टूटा तो जी, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड छूटा हुआ है, तो इस एक बॉन्ड के साथ क्या है, हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, है ना। और यहाँ पर क्या आकर जुड़ेगा, OH आकर जुड़ेगा, ठीक है। तो कई जन का बताने का तरीका बताया था मैंने, यहाँ पर से तोड़ देते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ से तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसमें आकर OH को जोड़ देते हैं, और O के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, यहाँ पर O को रखते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो आप इतना क्लियर करें, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एल्कोहल प्राप्त हो गया, इसका नाम क्या होगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, इसका एप्लीकेशन नाम आप लोग देख लेना, ठीक है। ये हो गया प्रोपिल एल्कोहल। तो इस तरह से हो गया प्राथमिक एल्कोहल के बनने की विधि, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग द्वितीयक एल्कोहल में, है ना। तो द्वितीयक एल्कोहल में कैसा होता है, देखिए मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड पहले लिया था मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, और ऑक्सीजन लिया था, और लिया था मैंने एथिलीन ऑक्साइड। अब मैं एथिलीन ऑक्साइड के बारे में बात नहीं करूँगा, है ना। अब मैं क्लियर करता हूँ द्वितीयक एल्कोहल में कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी भी एल्डिहाइड को लेना है। मतलब हमने शुरू में फॉर्मेल्डिहाइड लिया था ना, तो इस वाले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले सकते हैं, हमको या तो एसिटाल्डिहाइड लेना है, उससे आगे और ले सकते हैं, है ना। जो एल्डिहाइड जो समूह है, क्रियात्मक समूह, उससे आगे और ले सकते हैं। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, है ना, प्रोपेराल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, तो आगे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या नहीं लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी भी अन्य एल्डिहाइड तथा एथिल फॉर्मेट के लिए बात करूंगा आगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या है ना, तो एथिल फॉर्मेट, है ना, पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त योगात्मक यौगिक का। अब देखो कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड लेना है और या तो एथिल फॉर्मेट लेना है, उसका क्रिया कराना है आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, और उनके द्वारा जो प्राप्त योगात्मक यौगिक है, उस योगात्मक यौगिक का क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। तो क्या प्राप्त होगा, आपका द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए ध्यान से, है ना। चलो मेरे पास एक एल्डिहाइड में हम लोग लेते हैं एसिटाल्डिहाइड को, ठीक है। देखिए एक कार्बन वाले को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, तो हम लोग 2 कार्बन वाला लेंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला लेंगे, तो हमारे पास एल्डिहाइड का सूत्र क्या है, आपको पास पता है ना, CHO। ये तो एल्डिहाइड का सूत्र है, मतलब एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ कौन है, ऑक्सीजन। ये है आपका एल्डिहाइड का सूत्र, ठीक है। यहाँ से एक और जुड़ रहेगा, आगे का समूह R कह सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड O
मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये अपना है एल्डिहाइड है ना। तो 2 कार्बन मतलब क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आपको बताया था HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या आपका फॉर्मेल्डिहाइड है ना, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या है, एल्डिहाइड है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करवाना है अपने को, आपको क्रिया करवाना है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, CH3MgBr। अब बॉन्ड को नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, तो ये कहाँ से टूटता है, ये तो आपको पता ही है ना, यहाँ से टूटेगा, क्या करेगा, सीधे से यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, है कि नहीं, सीधा पॉइंट में जाते हैं हम लोग, है ना। तो ये यहाँ से टूटेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, CH3C, ऊपर में H उसको रहने दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ेगा, और ये CH3 है ना मेरे पास, क्या है मेरे पास है, CH3। तो ये जो CH3 कहाँ का जाकर जुड़ेगा, ये देखो यहाँ से यहाँ जुड़ता है ना, नाभि किस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा और क्या बनेगा आपका, CH3। तो ये हो गया आपका योगात्मक यौगिक। ठीक है, अब योगात्मक यौगिक का क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो H प्लस क्या है, OH क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इसका करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3CH, अच्छा ऊपर में H रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, CH3, और यहाँ से टूटेगा तो ये ऑक्सीजन बचा, और ये पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ये, और हो जाएगा Mg के साथ कौन जुड़ा है, Br, और नीचे में कौन आकर जुड़ जाएगा, OH, ये लो। ठीक है, तो ये बन गया आपका द्वितीय के लो। कैसे द्वितीय, एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो मतलब सेकंड डिग्री क्या है आपका, एल्कोहल है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं एथिल फार्मेट की। आपका क्वेश्चन ये सकता है कि एथिल फार्मेट का ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से रिएक्शन समझाइए। ठीक है, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एथिल फार्मेट के सूत्र देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बस ये है अपने पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और H5C2H5 मतलब जानते हो, एथाइल है जी, एथाइल। ठीक है, एथाइल के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो आपको मैंने बताया था C डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका कीटोन। क्या हो गया, कीटोन बताया था मैंने। कीटोन का ऐसे लिखते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये इसको बोलते हैं कीटोन, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कीटोन। तो H है, ये देखो 2 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर कर दिया, उसमें फैला दिया बॉन्ड करके आया है ना, तो एक कीटोन हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा और दिखता है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अपने पास एस्टर में जाता है, एस्टर में। ठीक है, एस्टर मतलब फार्मेट में जाएगा, ये एथिल फार्मेट में जाएगा। ठीक है, तो एथिल फार्मेट के लिए ये हो गया। ठीक है, कार्बन के बाद 2 बॉन्ड इधर है ना, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो यही तो है। C के साथ डबल बॉन्ड O है, देखो C के साथ डबल बॉन्ड O है, एक बॉन्ड इधर गया है, एक बॉन्ड इधर गया है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है R जुड़ा है, मतलब कोई भी मेथाइल समूह है, मेथाइल एथाइल समूह, तो ये एथिल है, 2 कार्बन मतलब एथिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एथिल फार्मेट, ये हो गया आपका एथिल फार्मेट, है ना। अब एथिल फार्मेट का क्रिया किसके साथ कराना है, आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ये तो सेम प्रक्रिया है, MgBr। ठीक है, अब होगा क्या, देखो तो ये मेरे पास क्या है, कार्बन को पहले बीच देता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, ये कहाँ से टूटेगा, MgBr से टूटेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन को लिख देता हूँ ऊपर में, ये लो। ठीक है, और मेरे पास इसको भी लिख देता हूँ मैं, OC2H5, इसको भी रहने दो। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड था तो ऑक्सीजन यहाँ से टूटेगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो रहेगा। ठीक है, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा आपका, MgBr। ठीक है, और ये 3 बॉन्ड क्लियर किया तो एक बॉन्ड के लिए यहाँ पर ये बचा ना CH3, तो ये CH3 जाकर यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये CH3 हो गया। ठीक, ये हो गया, इसका करा देते हैं। अब ये हो गया आपका योगात्मक यौगिक, है ना, इसको कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं, जल अपघटन। ठीक है, तो जल अपघटन जब कराते हैं तो देखो तो हमारे पास पॉइंट कहाँ है, देखो मेरे पास एक क्लियर करते हैं इस बात को, अच्छा से क्लियर करना, है ना। अब यहाँ सबका तरीका होता है, अलग अलग तरीका, है ना, जो तरीका आपको अच्छा लगे। देखो यहाँ होता क्या है कि यहाँ से बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो कौन बाहर हो जाएगा आपका, MgBr, और एक बॉन्ड इसका छूट जाएगा। ठीक है, अब इस एक बॉन्ड को यहाँ तोड़ने वाले, यहाँ देखो, यहाँ एक चीज़ क्लियर करते हैं थोड़ा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड क्लियर करता है, 4 बॉन्ड, सॉरी 2 बॉन्ड क्लियर करता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। ठीक, तो 1 बॉन्ड टूट गया मतलब 1 बॉन्ड इसका खाली है। ठीक है, और दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, देखिए यहाँ से नहीं टूट पाएगा, ये टूटेगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से टूटेगा तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाकर क्लियर होगा, यहाँ पर देखो ये C2H5, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या बचा, देखो हमारे पास ये बचा, एक कार्बन बचा, ये हाइड्रोजन बचा, ये ऑक्सीजन बचा, और क्या बचा मेरे पास है, CH3। ये लो, तो आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड क्लियर करता है, 4 बॉन्ड क्लियर करने के लिए मुझे डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे प्राप्त हुआ, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, CH3CH
डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एस्टेल्डिहाइड। देखो CH3CHO, ये हो गया आपका एस्टेल्डिहाइड। अब ये जो एस्टेल्डिहाइड होता है, अब उसका फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना। तब क्या होगा, देखिए इसका क्रिया कराते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो वो देखो, अब क्लियर करते हैं कि यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, ठीक, और यहाँ से टूटने के बाद देखो इसको फिर लिख देता हूँ मैं C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया H, ये हो गया CH3। तो यहाँ से टूटेगा तो Mg किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, है ना, और ये बन जाएगा आपका MgBr। और CH3 कहाँ जाकर जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो हो जाएगा CH3, ठीक। ये भी हो गया मेन योगात्मक यौगिक, ठीक है ना। अब इसको मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ, लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है आप लोग को समझने में, है ना। तो इसको मैं CH3 को इधर लिख देता हूँ, CH3, ये C हट जाना ऊपर में, ठीक है। नीचे में कौन है, CH3। वैसे तो इसको ऊपर लिखते हैं, बट अपना अपना तरीका है, OMgBr, है ना। तो ये जो CH3 आकर यहाँ पर जुड़ा ना, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला बन गया, मतलब इसके बाद आप, ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिखोगे आप, इसके जस्ट बाद प्लस करके किसको यूज़ करोगे फिर से, या तो ऐसे ऐसे लिख देना सीधा, ऐसे करके ये, और ऊपर लिख देना प्लस CH3Br, सॉरी MgBr, इसको यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ लिख देना चलेगा, प्लस लिख दे मतलब समझिए इसको ऐड होने वाला है, ठीक है, माइनस मतलब निकलने वाला है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद ऐसे एक चिन्ह लगाएंगे, इसको लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैंने इसका अच्छे तरीके से करा, इस जगह आप इसको लिखोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसी में क्या कर देना है आपको, जल अपघटन करा देना है, ठीक है, OH, है नहीं, यहाँ जल अपघटन होगा। तो सीधा बात ये है कि यहाँ से ये टूटेगा और कौन जुड़ेगा आपका OH, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CH3CH3, और ये हो जाएगा OH प्लस Mg, एक Br हो जाएगा ऊपर में, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका द्वितीयक एल्कोहल। तो ये सब अपना अपना ट्रिक्स है बताने का, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हो गया, है ना, ये बन गया आपका द्वितीयक एल्कोहल। अब हम लोग चलते हैं तृतीयक एल्कोहल में, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं तृतीयक एल्कोहल का बनना, है ना। तो तृतीयक एल्कोहल कैसे बनता है, देखिए हमारे पास है एक कीटोन, है ना, और एक है अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड मतलब हमारे पास, मैं क्लियर करूंगा, जैसे कि स्टील का क्लोराइड है तो वो आपका अम्ल क्लोराइड है ना। एस्टर तो आपको पता ही है ना। तो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे, कीटोन, अम्ल क्लोराइड और एस्टर, ठीक है। उनका रिएक्शन कराएंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, है ना, और उनके साथ क्रिया कराने के बाद जो योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है, उस उत्पाद का क्या करेंगे, जल अपघटन। वही क्रिया चल रही बार बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीटोन। कीटोन में कोई भी लेते हैं हम लोग, एस्टोन, है ना। एस्टोन का सूत्र आपको पता ही होगा, है ना। कीटोन का सूत्र क्या है, कीटोन कैसे पहचान है इसका, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर एक R, एक इधर 2 R, ठीक है। तो मेरे पास ले लेता हूँ मैं H3C, ठीक है, और CH3, और डबल बॉन्ड के साथ कौन है, ऑक्सीजन, ये लेता हूँ, ठीक है। और लेता हूँ मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ऊपर लिख देता हूँ जी CH3Mg, और ये क्या है Br, ठीक है, जगह बचेगा। अब होता क्या है, बस वही रिएक्शन सब में बार बार, है ना। कहाँ से होना है अपने को, अपने से यहाँ से ये जो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, तो आंशिक रूप से प्लस चार्ज हो जाएगा, आंशिक रूप से कौन हो गया, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसमें कौन जाकर जुड़ेगा, यहाँ से टूटेगा, तो MgBr जाकर जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और CH3 जाकर जुड़ेगा यहाँ, बस इतना ही खेल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3, ये वाला है, ठीक है, और C, ये हो गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और ये CH3 इधर है, CH3, है ना, और इनके साथ जाकर जुड़ेगा कौन, MgBr, ठीक है, और बचे CH3, ये जो CH3 जाकर यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि 4 कार्बन कितना बॉन्ड क्लियर होता है, क्योंकि CH3 देखिए इधर, ये इधर इतना ना, ये हो गया आपका माइनस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज, ठीक, इधर क्या हो गया, माइनस और माइनस हो गया, और कार्बन में आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आया गया था, प्लस चार्ज आया था ना। तो ये आकर यहाँ जुड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक। तो ये हो गया बन के पास, ये हो गया आपका योगात्मक उत्पाद हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये Br की जगह I का यूज़ हो सकता है ना, ठीक है, आप लोग जानते हो इतना तो, है ना। अब हम लोग करते हैं जल अपघटन। अब जल अपघटन क्या जानते हो आप लोग, ये यहाँ से उठा लो और यहाँ से उठा लो, तो ये हो गया आपका, ये माइनस करके लिख देते हैं Mg, और ये हो जाएगा OH, और इधर से हो जाएगा आपका Br, ठीक है। अब बचा क्या, CH3 है ना, और ये CH3, और यहाँ से बचा हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका CH3
CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ठीक है, और हो जाएगा CH3। तो ये हो गया एक कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 3rd डिग्री है ना, मतलब तृतीयक एल्कोहल। ये हो गया आपका कीटोन से बनना, ठीक है। आ गया था अम्ल क्लोराइड से, एकदम सिंपल टॉपिक है अम्ल क्लोराइड से। तो मेरे पास अम्ल क्लोराइड के रूप में ले लेते हैं हम लोग एस्टिल क्लोराइड को, 2 कार्बन मतलब एस्टिल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Cl। ये ऐसे कैसा हुआ होगा, देखो तो ये ऐसा हुआ होगा CH3COOH, ये एथोनिक एसिड, CH3COOH एथोनिक एसिड है ये मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये अपने पास है OH, कौन है OH। अब इसी OH को हटाकर कौन जुड़ा गया है, क्लोरीन, तो हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये हो गया आपका एस्टिल क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, अम्ल क्लोराइड। पहले अम्ल था ना, ये अम्ल कौन है, CH3COOH कौन है, ये अम्ल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अम्ल क्लोराइड। तो अम्ल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, CH3MgBr, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन कराते हैं यहाँ से, है ना। तो इस जगह देखिए, इस जगह मेरे पास एक ही कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा एक ही कार्बन है मेरे पास, लेकिन आपको पता है कि तृतीयक करने के लिए मुझे 3 C जोड़ना पड़ेगा। तो एक C यहाँ से, एक C यहाँ से, तो 2 ही जुड़ा, तो ये तो द्वितीयक बनेगा। तो मतलब मुझे 3 C की जरूरत पड़ेगी, 1 2 और तीसरा कहाँ है, तो मुझे इसका ना 2 अणु लेना पड़ेगा रे बाबा, है ना, MgBr। ओके, चलिए अब देखो, एक CH3 यहाँ से, एक CH3 यहाँ, एक CH3, 3 जन मेरे को मिल गया ना, और क्या चाहिए अपने को ठीक है। चलिए, तो पॉइंट कैसे कैसे क्लियर होगा, ठीक है, सबका अलग तरीका होता है। जो मेरा तरीका आपको समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। देखो मेरे पास कौन है, क्लोरीन है, ये कहाँ से टूटेगा, दोनों जने यहाँ से टूटेगा, ये तो आपको पता ही है कि नहीं। तो मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ आपको कि मेरे पास एक कार्बन है, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। इस कार्बन यहाँ से यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा, टूटेगा ना, तभी तो क्या है MgB आ जाएगा, जुड़ेगा इसमें, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, ये माइनस चार्ज आंसर, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कार्बन को, ये वाला कार्बन को, ऑक्सीजन को भी लिख दिया, चलो ऑक्सीजन को भी लिख दिया। इसमें किसको आकर जोड़ना है, MgBr को जोड़ देते हैं, ये भी क्लियर कर देते हैं, MgBr, ठीक। इधर देखें, इधर CH3 है क्या, इसको रहने दो, CH3, ठीक। और देखो अब आगे, है ना, इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो एक चीज़, ये CH3 कट गया, चलो ये यहाँ पर लिख दिया, तो जी ये कार्बन का भी काम हो गया, ये हो गया, ऑक्सीजन का भी काम हो गया। अब बचा मेरे पास क्लोरीन, कौन बचा, क्लोरीन। और देखो ये वाला भी कट गया, इसको भी लिख दिया ना मैंने। अब क्या बचा मेरे पास, CH3 बचा और MgBr बचा, ठीक है जी। अब देखो कि क्लोरीन है, वो क्लोरीन माइनस चार्ज है, और यहाँ पर MgBr कौन सा चार्ज कराएगा, प्लस चार्ज। तो ये होता क्या है, ये होता क्या है, MgBr तो लेता है साथ में, ठीक है, Br, और इसके साथ कौन लेता है, ये Cl, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोरीन इस जगह जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन को कौन लेगा, ये वाला MgBr लेगा। तो क्या बन जाएगा, ये ठीक, ये बात समझिए आपको। अब ये क्लोरीन भी गया काम से, ये कार्बन तो गया ही गया है, ठीक है। जो बचा उसको लिखो, ऑक्सीजन तो हो गया काम इसका भी, CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया, कार्बन, क्लोरीन गया क्या, यहाँ चला गया, ऑक्सीजन गया क्या, यहाँ है, ठीक। क्या बचा मेरे पास, CH3, और क्या बचा, ये भी गया कि नहीं गया, ये भी गया, यहाँ गया है, देखो MgBr, ये भी खत्म, ये कहाँ गया, ये यहाँ गया, ये भी खत्म। क्या बचा, देखो ये देखो, दोनों जने बचा, दोनों जने को जोड़ दो ना भैया, ज़्यादा में दिमाग नहीं चलाता है ना, जो आपको समझ आए अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा उत्पाद में नहीं है, ये हमारा मेन उत्पाद है। अब ये जो मेन उत्पाद है, उस मेन उत्पाद में क्या करना है अपने को, जल अपघटन कराना है, मतलब H और OH माइनस, ठीक है। तो ये देखो CH3 ये है अपने पास, यहाँ से टूटेगा ये, और किसको ले लेगा, OH को, ठीक है। तो इसको मैं नीचे इस तरफ लिखूंगा, है ना, पहले तो इसको लिख देता हूँ, CH3 ऊपर में, CH3 नीचे में, और CH3 इधर लिख देते हैं, ठीक। और ये बचा O, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये बन गया आपका तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। और क्या बनेगा यहाँ पर, OH के साथ जुड़ेगा MgBr के साथ, तो MgOH, और हो जाएगा Br, ठीक। ये हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल, ये हो गया एस्टिल क्लोराइड से, है ना। आगे आता है आपका एस्टर से।
एस्टर एस्टर, तो एस्टर को आप देख लेना। तो नेक्स्ट टाइम चलेंगे हम लोग इसी चीज़ का पार्ट है एल्कोहल बनाने की विधि, लेकिन वो औद्योगिक निर्माण विधि रहेगी, ये समान विधि थी, ठीक है।